Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो वही सब हम देखने वाले हैं। एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए, हमें बताएं कि अभी कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज चल रही है। प्लीज़ गाइड करें। King of Wands, Two of Cups, Two of Pentacles and Three of Swords, जो कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था, Three of Swords का। Page of Pentacles, Ace of Cups, Three of Wands and the Sun। एंड अब जो बॉटम ऑफ द डेक में आया वो है टेम्परेंस। इट्स ब्यूटिफुल। ओके, मुझे यहाँ पर ना कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं गाइस। मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि वो चेंजेस मुझे कौन से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़िद्दी एंड ईगोस्टिक रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ज़िद एंड ईगो, जिसकी वजह से बहुत हर्ट हुआ है आपको। ठीक है, एक तो मुझे दिखाई देती है ज़िद। ठीक है, हर चीज़ को लेकर के ज़िद करना, अपनी बात पर अड़ जाना, अपने आप को सही साबित करना, अपने आप को सही मानना, ये कहीं ना कहीं उनकी ज़िद रही है। ठीक है, ईगो उनके अंदर बहुत ज़्यादा, कि उनको अपने आगे कुछ सही लगता ही नहीं है। और ईगो इतना कि अकड़ जो होती है ना, कि लाइक आगे से नहीं अप्रोच करेंगे, आगे से नहीं बात करेंगे, उन्हीं से कर लो जिसको करनी है। तो वैसे वाला एक एटीट्यूड। प्लस यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली बताता है कि आपके जो पर्सन है, मे बी कुछ लोगों के लिए ये कि उन्होंने आपको चीट भी किया है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया हो। अब मैं ये एनर्जी जो बता रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि पता नहीं, लाइक आपका ये कि पता नहीं है थर्ड पार्टी है या नहीं, तो फिर वो थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। यहाँ पे मैं बता रही हूँ एनर्जीज जो कि हो चुकी है। ठीक है, तो ये जैसे कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई, तो मैं वो चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ। ओके, तो ये सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, कि आपके जो पर्सन है उनके ये इस नेचर की वजह से इस रिश्ते में ना आपको बहुत हर्ट हुआ है हमेशा। मतलब आपने बैलेंस करने की चीज़ों को कोशिश की, वो इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शुरू के 3 से 4 महीने जब आप दोनों का रिलेशनशिप बना, तो उसके शुरू के 3 से 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 3 से 4 साल काफ़ी अच्छा रहा ये रिश्ता। लेकिन अभी उसके बाद में वो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ गया इस रिश्ते का। ऐसा है यहाँ पर कि जब शुरुआत थी ना, तो बड़ा अच्छा रिश्ता था आप दोनों का, एक दूसरे के बीच में बहुत प्यार था। वो केयर भी कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा केयर शो कर रहे थे, केयर करना और प्यार जताना, स्पेशल फील करवाना, और इतना प्यार देना कि ऐसा लगना कि भाई इससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। और फिर सडनली चेंज हो जाना। जैसे देखो, इसका किंग का फेस इस साइड हो गया 2 ऑफ कप से,
तो जैसे मुंह फेर लेना, सडनली बिहेवियर में चेंज आ जाना, तो वो सारी चीज़ें जिसके बाद रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी आई, बैलेंस बिगड़ गया इस रिलेशनशिप का। एंड यहाँ पर आ गया 3 ऑफ सोर्स जो कि हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी को बताता है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि द सन का कार्ड है ना, द सन का कार्ड यही बताता है कि चीज़ें सुधर रही हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास आए टेम्परेंस का कार्ड, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, यानी कि फिर से यही एनर्जी आनी है, फिर से आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होना और ये रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सन का कार्ड यही बताता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन हो जाएंगी। अभी यहाँ पर हो ही रहा है कि ये ज़िद करके या किसी तरीके की वो करके ईगो में आके बैठे हैं, या ये जो है इग्नोर करने लगे हैं, इन्होंने इंटरेस्ट लूज़ किया। लेकिन यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सोचने पर, बहुत ज़्यादा सोचने पर इनको ऐसा लगता है, इनको एक ऐसी क्लियरिटी मिलती है कि मैंने सही नहीं किया करके, मैंने गलत किया, वो अंदर से वो फीलिंग आती है बहुत सोचने पर। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर मुझे दिखाई देता है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कि ये उसके लिए सॉरी फील करते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं लेकिन इनका ईगो इनसे माफ़ी नहीं मांगने देता, जैसे कि ये खुद में एक्सेप्ट कर रहे कि मेरी गलती है, लेकिन आपके सामने आके एक्सेप्ट करने में इनका ईगो इनको रोक रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ इनके साथ हो रही है, वो ये कि जितना कोशिश करते ना आपके बारे में ना सोचे, उतना ज़्यादा आपकी याद आती है और उतने ज़्यादा आपके लिए ये जो है फील करने लगते हैं। मतलब जितना ये कोशिश करे कि आपसे जो है आपके लिए, आपके बारे में सोचना नहीं है, आपके लिए कुछ फील नहीं करना, क्योंकि जब भी सोचते हैं तो ऑफकोर्स इनको गलती भी नज़र आती है। अब इनका ईगो उनको एक्सेप्ट नहीं करने देता, तो वहाँ इनको दिक्कत भी होती है। तो ये यहाँ पर ना ऐसा है कि ये ना आपको अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी कुछ भी कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, आप इनके दिमाग में चल रहे हो, 24 घंटा आप इनके दिमाग में हो। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर ये बताता है कि एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ, मतलब रिश्ते में वही बैलेंस और वही बातचीत शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये जो है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये यहाँ पर एक ईगो को लेके बैठी है, जो इनको ये अंदर भीतर कहीं है, ये दिल में है कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स, लेकिन ये ईगो उसको बाहर नहीं आने दे रहा। ठीक है, हो सकता है कि किसी तरीके की जिद करके बैठे हो, या इन्होंने ऐसा कुछ आपको कह दिया हो कि मुझसे बात मत करना या मैं कभी बात नहीं करूँगा, तो वो भी एक अकड़ अब हो गई है कि इनका मन तो बहुत करता है बात करने का, लेकिन अब ये करे क्या। इनका ऐसा है कि मैं अपनी बोली से पीछे हटूंगा तो फिर मेरी बात का वज़न नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी अब एक कश्मकश है यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ऑलराइट, वेट, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स, ये इनको देखो तकलीफ़ हो रही है, मैं आपको बता देती हूँ, इनको भी तकलीफ़ हो रही है, इनका भी मन नहीं लग रहा है। ठीक है, इमोशनली ये भी एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं। ओके, ऐसा दिखाई देता है। बट ज़िद, जैसे कोई किसी चीज़ की ज़िद पकड़ के बैठ जाता है ना इंसान, वैसे कोई ज़िद पर अड़े हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये माफ़ी मांग करके एक नई शुरुआत चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में शांति नहीं है। इनके दिमाग में क्या है कि आप निकल ही नहीं रहे हो, बार बार वही ख्याल आते हैं, और जब ख्याल आते हैं तो इनको अपनी गलतियां भी नज़र आती है कि मैंने गलत किया है और मैं ही ऐसे अकड़ के बैठा हूँ। लेकिन इनका ईगो ना, अगर यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बट ऐसा दिखाई देता है कि माफ़ी मांग के एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके साथ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए बस। दी हायरोफेंट, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं गाइस, जिसकी वजह से भी थोड़े
ऐसे रहते, लाइक रिलेशनशिप में कटे कटे से रहते हैं, आपसे भी कटे कटे रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पर्सनल इश्यूज हैं, दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। तो फैमिली का मुझे इशू यहाँ पर दिखाई देता है कि आई थिंक इस वजह से भी कटे कटे रहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एक मन ये कहता है इनका कि आपको जाने ना दें अपनी लाइफ से, ठीक है। और एक मन कहता है, जो कि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाती है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड है ना, पेज के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड आता है, फिर उसके बाद में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो ये यहाँ पर पेज की एनर्जी ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर आगे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो एक मन कहता है इनका कि आपको जाने ना दे, लेकिन एक ईगो कहता है, या कुछ इनके पर्सनल इश्यूज कहते हैं कि आगे तक परेशानी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और ये प्रॉब्लम इमोशनली हो जाएगी, ऐसा कुछ है। पेज ऑफ कप्स, सोचते हैं आपके बारे में, आप इनके दिमाग में रहते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन वही एनर्जी आ गई कि आप इनके दिमाग में घूमते रहते हो। उसको ये मैं कहूँगी कि आपके लिए जो थॉट्स आते हैं ना, उनको ये रोक नहीं पा रहे, उनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आजकल इनको मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गाइस। ज़्यादा ओवर थिंक करने की वजह से इनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इनको चैन नहीं पड़ रहा। ये मूड स्विंग्स की एनर्जी और थोड़ी बेचैनी को बताती है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। उनको जिस तरीके से उनकी लाइफ चल रही थी और हर चीज़ उनके मुताबिक हो रही थी ना, तो उसका कुछ ज़्यादा ही उनको घमंड हो गया था, और उसके चक्कर में उनको कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। और उस चक्कर में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से शायद कुछ लोग, सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोग आई थिंक अपने ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और ये चीज़ आई थिंक उन तक जा रही है, ये बात उन तक पहुंच रही है कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये सुन के भी उनको थोड़ा सा ये लगता है कि यार मैंने गलत किया, अभी मैं उसके साथ होता या वो मेरे साथ होती, है ना। तो ऐसा भी कुछ ये उनके लिए एनर्जी में देख पा रही हूँ, जिनको बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत टाइम से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो चल रहा है, या बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उनके लिए है। द सन की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर इन सन यहाँ पर यही बताता है कि जो टावर, ये जो चीज़ हुई है ना, इसमें सुधार आएगा। सन का कार्ड हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स को लेके आता है, पॉजिटिव आउटकम्स को लेके आता है। तो बेशक टावर मोमेंट अभी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन ये सन की एनर्जी भी आएगी। एक अंधेरा भी है, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि उजाला भी आएगा बहुत जल्दी। सो वहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो काफ़ी अलग अलग एनर्जीज मैंने देखी हैं। सबसे पहले मुझे दिखी यहाँ पर ईगो की, दूसरी मुझे यहाँ पर दिखी किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की, और तीसरी मुझे यहाँ पर दिखी फैमिली इश्यूज़ की। तो ये तीनों एनर्जीज आज की इस रीडिंग में एक साथ आई हैं। तो मे बी आपको ऐसा रहेगा कि थोड़ी थोड़ी रेजोनेट करेगी रीडिंग। कोई बहुत रेयर होगा जिसके साथ ये रीडिंग पूरी रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, मुझे ये बता रही है कि जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपसे यहाँ पर इस रीडिंग में रेजोनेट करने वाली हैं, पूरी की पूरी नहीं। किसी के साथ 30%, किसी के साथ 60%, किसी के साथ 20%, किसी के साथ 80%, बट 100% मुझे बहुत रेयर दिखाई देता है। 100% की हो तो आप मुझे बताना, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग छोटी छोटी एनर्जीज थोड़ी थोड़ी आई है ना, वो बताते कि यहाँ पर काफ़ी मिक्स एनर्जी आई है। ओके, ऐसा है कुछ। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए?
परफेक्ट टाइमिंग है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर। इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है इस कनेक्शन की। ओके, एंड डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये है कि उस टाइमिंग पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ कैसे हो गया, और सारी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। जो आज के हालात है वो सारे चेंज हो जाएंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप में से कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस पर ध्यान दो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन आपको ध्यान देने की भी यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत है। रिकनसाइडर, कुछ भी करने से पहले 2 बारी सोचो, 2 बारी सोच के फिर करना है। ठीक है, कोई भी काम ऐसे नहीं करना कि लाइक बिना सोचे समझे कर रहे हैं, सोचा नहीं समझा नहीं और बस काम को कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, सोच समझ करके काम करना है और बहुत ध्यान से चीज़ों को करना है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है कि सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं दिखानी किसी भी तरीके की। जल्दबाजी वैसे भी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। ओके, एंड ये डिवाइन टाइमिंग रिकन्सिलेशन और रिश्ते में इम्प्रूवमेंट के साथ हेल्थ में भी कुछ लोगों के इम्प्रूवमेंट लेकर के आ रही है। ओके, तो अभी ना आप सोच समझ के अपने एक्शंस को लीजिए, सोच समझ करके फैसले लीजिए एंड देन उसके बाद काम कीजिए। बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी काम मत कीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपको धैर्य के साथ काम करना है। ऑलराइट, तो आपको धैर्य रखना है और धैर्य के साथ ही काम करना है, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट, एक कार्ड मैं यहाँ से देखूंगी, जस्ट 1 कार्ड। फिर आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। यूनिवर्स प्लीज एक लास्ट एक कार्ड दीजिए इस रीडिंग के लिए। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। इस कार्ड में मुझे हार्ट चक्रा की भी एनर्जी दिखाई देती है। एक तो जो मैं सबसे पहले बोलूँगी वो ये कि हार्ट चक्रा हील हो रहा है यहाँ पर आपके पर्सन का, और उसी के साथ इस रिश्ते में बदलाव आएंगे। मे बी इनका जो इंटरेस्ट लूज हुआ वो इनके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस के कारण हुआ, तो इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, जिससे कि ये आपके लिए फील कर पा रहे हैं, आपके लिए महसूस कर पा रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे ज़्यादातर बताता है हार्ट चक्रा को। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे हार्ट चक्रा की वजह से आपके रिश्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, कि वो ना फील ही नहीं कर पा रहे थे कुछ। जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, वो फील नहीं कर पाते किसी के लिए भी फीलिंग्स को, दिल से नहीं सोच पाते हैं, दिल के डिसीज़न पर फैसला नहीं ले पाते, दिल की बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, उखड़ा सा मन रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, दिल नहीं लगता किसी भी काम में। तो हार्ट चक्रा ब्लॉकेज से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये वही है। ठीक है, यहाँ पर वही हीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि वही हीलिंग होगी यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर है ना इम्प्रूविंग हेल्थ, तो हार्ट चक्रा भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में आ जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो कोई हेल्थ इशू है, नहीं, बट यहाँ पर हीलिंग वाटर की एनर्जी है ना, तो वो हीलिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग है, आपके पर्सन की हो रही है वो। ओके, सो यार थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।